नमस्ते। मैं आप सबको अपने रघुनाथ जी स्पिरिचुअल वीडियोस चैनल के अंतर्गत स्वागत करती हूँ। आज का विषय है आत्मस्वरूप एवं अमृत तत्व की खोज। प्रत्येक मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए और मान भी लेना चाहिए कि मैं एक निर्लिप्त आत्मा हूँ। दरअसल सृष्टि से ही मनुष्य की एक अद्भुत इच्छा हमेशा से रही है कि वह उस अमृत तत्व को प्राप्त कर ले जिसके लिए देव एवं दानवों के मध्य संघर्ष हुए। मनुष्य मन की भी यह एक स्वाभाविक लालसा रही है कि काश उसे भी थोड़ी सी ही सही राहु केतु की तरह अमृत की बूंदों का रसास्वादन करने का अवसर प्राप्त हो जाए। इसलिए मानव मस्तिष्क कई खोज करता रहा है, पर ना तो उसे कभी अमृत मिला और ना ही वह अमर हो सका। मेरा उद्देश्य मानव शरीर से है। कई बार मन में प्रश्न उठता है कि जहाँ विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, तो क्या सचमुच में अमृत नामक कोई पदार्थ इस संसार में है भी या नहीं? दरअसल अमृत तो है, पर उसे किसी भिन्न रूप में हमें समझकर स्वीकार करना पड़ेगा और स्वीकार करना चाहिए भी। दरअसल हमारे ऋषि मुनियों ने उस युग में, उस देवलोक में जिस अमृत की खोज की थी, वास्तव में इस कलयुग में उस अमृत तत्व का अपर नाम यानी कि दूसरा नाम ब्रह्म ज्ञान है। आखिर यह ब्रह्म ज्ञान है क्या? ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए हमें ब्रह्म विद्या को समझना होगा। यह ब्रह्म शिक्षा मनुष्य के मन एवं मस्तिष्क के लिए एक ऐसी मानसिक शिक्षा है जिसका ज्ञान हो जाने पर मनुष्य अपने ही इस देह को देह की परिधि से ऊंचा उठाकर मनुष्य को आत्मा के भाव में ले जाकर आत्मलीन कर देता है। यह ब्रह्म विद्या मनुष्य को नश्वरता की सीमा से उठाकर उसकी अमरता की भूमिका को जागृत करता है। ब्रह्म विद्या हमें यह सिखाती है कि मनुष्य ऊपर से मात्र शरीर रूपी चोला धारण किए हुए है, पर वास्तव में उसका वास्तविक स्वरूप केवल आत्मा ही है। शरीर की मृत्यु तो हो ही जाती है, पर आत्मा अनंत काल तक जीवित रहता है, विचरण करते रहता है। यह एक अति उच्च कोटि की शिक्षा रूपी ज्ञान है। इसका ज्ञान हो जाने पर मनुष्य की चेतना उसे बताती है कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं अविनाशी भी हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही तो समझाया है। अब हम पुनः ब्रह्म विद्या की बात करते हैं। ब्रह्म विद्या हमें समझाता है कि यह जो अमर एवं अविनाशी आत्मा है, वास्तव में यही इसी संसार का अमृत है जो सर्वदा जीवित रहता है और अमर भी रहता है। इसीलिए आत्मा के स्वरूप को या आत्मा को अमृत तत्व माना गया है, कहा गया है, क्योंकि वह सर्वदा अजर अमर बना रहता है, उसकी कभी भी मृत्यु नहीं होती है। इस महान सत्य को हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। मनुष्य अमर तत्व के समीप पहुंच तो जाता है, तब कहीं उसका दृष्टिकोण अमरता, सिद्धि, सिद्ध, महात्मा और देवताओं जैसा हो जाता है, क्योंकि अब तक उसे ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अमरत्व की प्राप्ति का मूल स्वरूप समझ में आ जाता है कि शरीर नश्वर है, पर आत्मा ही अमृत तत्व का
एक दूसरा रूप है जिसे हम अमरता या अमृत तत्व कहते हैं। आशा करती हूँ आज का यह सघन विषय आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।